आप सभी का स्वागत है सामान्य हिंदी व्याकरण के एक अनोखे सफ़र में। इस पूरे सफ़र में मैं आपको हिंदी व्याकरण के विभिन्न विषयों से अवगत कराऊंगी, जो ना केवल आपको आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें हेल्पफुल रहेंगे, बल्कि इस पूरे सफ़र के दौरान आप खुद को अपनी राजभाषा से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इस सफ़र में सामान्य हिंदी व्याकरण के अलग-अलग विषयों को छोटे-छोटे खंडों में विभाजित किया गया है। तो इस सफ़र को शुरू करने से पहले आप सभी से ये अपेक्षा रहेगी कि आप लोग सफ़र के अंत तक बने रहेंगे। आज का हमारा पहला अध्याय है परिचय व प्रारूप, जिसमें हम हिंदी व्याकरण से परिचित होंगे व उसके प्रारूप को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्याकरण क्या है, यानी व्याकरण की परिभाषा क्या है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ऐसे तो विश्व भर में अनेकों भाषाएं हैं और उनको बोलने वाले लोगों की संख्या भी उससे कई गुना है, लेकिन किसी भाषा को सिर्फ लिखना या बोलना काफ़ी नहीं है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं तो एक भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में आपको एक भाषा को लिखना या बोलना आता है, ये जज नहीं किया जाता। उसको कितने शुद्ध रूप से आप लिख और बोल पाते हैं ये जज किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में कहें, व्याकरण के जो जितने भी नियम हैं उनकी कितनी समझ आपको है, ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ये नियम हम इस हिंदी व्याकरण के सफ़र में पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा आपको इन नियमों का ज्ञान होगा उतने ही शुद्ध रूप से आप उस भाषा को लिख पाएंगे और आपकी पकड़ अपने आप ही हिंदी व्याकरण पे होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? जैसे साहित्य की रचना करने वाले व्यक्ति को साहित्यकार कहते हैं, विज्ञान में के शोधकर्ता को वैज्ञानिक कहते हैं, उसी तरीके से व्याकरण से संबंध रखने वाले व्यक्ति या व्याकरण की रचना करने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं। अब हम हिंदी व्याकरण के एक संक्षिप्त इतिहास से होकर गुजरते हैं। हिंदी व्याकरण का जो इतिहास है वो लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। संस्कृत से हिंदी का उद्गम 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ है, लेकिन हिंदी व्याकरण, वो नियम जिसके द्वारा हिंदी भाषा को लिखा जाता है, उसके लिए कोई लेखन, कोई ऐसा दस्तावेज जो सबसे पहले देखने को मिला है वो 12वीं शताब्दी में हमें सबसे पहला हिंदी व्याकरण का लिखित दस्तावेज मिला है, और उस का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसके रचयिता थे पंडित दामोदर, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी व्याकरण के नियमों की महत्ता को समझा और अपने लेखन कार्य में उसको प्रकाशित किया। इसके बाद 18वीं शताब्दी में, अब आप कहेंगे 12वीं शताब्दी से सीधा हम जंप कर रहे हैं 18वीं शताब्दी, ऐसा क्यों? लगभग 600 वर्ष का ये गैप ऐसा रहा है जिसके बीच में हिंदी व्याकरण के ऊपर कोई लेखन कार्य नहीं हुआ, या यदि हुआ भी है तो उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसका कारण बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इस दौरान, इन 600 वर्ष के दौरान, जो राजकार्य की भाषा थी वो फारसी भाषा थी। इसीलिए जो भारतीय जितने भी लेखक रहे वो हिंदी व्याकरण पर कोई लेखन कार्य नहीं लिख पाए। फिर 18वीं शताब्दी में विदेशी जो लेखक रहे उनका ध्यान हिंदी व्याकरण की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने अपने लेखन कार्यों में बहुत सारे हिंदी व्याकरण की रचनाएं लिखी। सबसे उल्लेखनीय है सबसे पहले बेंजामिन शुल्ट्ज़ द्वारा लिखित ग्रामेटिका हिंदुस्तानी का। उसके बाद जो उल्लेखनीय कार्य है वो है हेरासिम लेबेदेव द्वारा लिखित ये बुक अ ग्रामर ऑफ द प्योर एंड मिक्स्ड
ईस्ट इंडियन डायलेक्ट। और उल्लेखनीय कार्य जो रहे वो थे विलियम प्राइस द्वारा लिखित ये बुक है न्यू ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। इसके बाद विलियम येट्स द्वारा लिखित ये बुक इंट्रोडक्शन टू द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। और एडविन रीव्स द्वारा लिखित बुक अ ग्रामर ऑफ द मॉडर्न हिंदी। उसके बाद 19वीं शताब्दी में कुछ भारतीय लेखकों द्वारा हिंदी व्याकरण के लेखन देखने को मिलते हैं, लेकिन इन सभी लेखन कार्यों में से जो सबसे विख्यात, सबसे अपने आप में एक मौलिक लेखन कार्य जो रहा वो कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा लिखित हिंदी व्याकरण रहा। इस बुक का नाम ही हिंदी व्याकरण है। ये बुक अपने आप में ही एक बहुत ही व्यापक, बहुत ही मौलिक बुक जिसमें हिंदी व्याकरण के सभी नियमों का उल्लेख है, कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद 20वीं शताब्दी में भी हिंदी व्याकरण में कई लेखन कार्य हुए और वो लेखन कार्य काफ़ी विख्यात व्याकरणों द्वारा हुए और उनमें से कुछ उल्लेखनीय नाम इस प्रकार हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी, इसके बाद दुनीचंद जी, इसके बाद डॉक्टर आरिंदर शर्मा, पंडित करुणा त्रिपाठी और डॉक्टर विजय पाल। ये कुछ ऐसे उल्लेखनीय नाम जिन्होंने हिंदी व्याकरण को लिखने का काम शुरू किया और इनके द्वारा लिखा गया कार्य बहुत विख्यात भी हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी से आधुनिक समय तक हिंदी ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हुए हिंदी व्याकरण को लिखा गया है। अब हम समझते हैं इस हिंदी व्याकरण का प्रारूप कैसा है। हिंदी व्याकरण, इसको मुख्य 4 खंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला खंड है वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत हम ध्वनि, वर्ण, स्वर, व्यंजन, उनके उच्चारण, वर्णमाला, मात्राएं इत्यादि जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं। हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द की परिभाषा, उसके भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अव्यय, वाच्य, काल, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं। हिंदी व्याकरण का तीसरा खंड वाक्य विचार। इसके अंतर्गत हम एक वाक्य की परिभाषा, उपवाक्य, वाक्य के भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अशुद्धियाँ व उनके संशोधन, संधि, समास, पद परिचय जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं। और हिंदी व्याकरण का जो सबसे लास्ट खंड है, यानी जो चौथा खंड है, वो है छंद विचार। छंद विचार के अंतर्गत हम एक वाक्य का जो साहित्यिक रूप होता है उस पर अध्ययन करते हैं। साहित्य की परिभाषा और अन्य जो विषय रहे हैं वो है रस, चौपाई, दोहा, अलंकार और भाव। छंद विचार के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो हिंदी भाषा के इस सफ़र में हम इन चारों खंडों को और विस्तार से जानेंगे। इस अध्याय में सिर्फ इतना ही। अगले अध्याय में हम भाषा को विस्तार से समझेंगे। आज हमने क्या सीखा? पहला, व्याकरण की परिभाषा। दूसरा, वैयाकरण किसे कहते हैं। तीसरा, हिंदी व्याकरण के लेखन कार्यों का संक्षिप्त इतिहास। और लास्ट, हिंदी व्याकरण का प्रारूप।